मान साहब, एक सवाल है मेरा आपसे। हाल ही में आईडी ब्लास्ट होता है, एक आईडी ब्लास्ट होता है अमृतसर में, दूसरा होता है जलंधर में। डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि पाकिस्तान मुलव्विज़ है, इसमें उनका हाथ है, लेकिन आप उसी दिन बयान देते हैं, पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हैं, बीजेपी को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं और इलेक्शन के साथ कनेक्ट करते हैं। ऐसा क्या रिश्ता कि पाकिस्तान देखो, को क्लीन चिट? बीजेपी जहां भी इलेक्शन लड़ने जाती है, उनका सबसे पहली निशानी यही है कि पहले वहां पे कोई ना कोई हिंसा कराओ, या दो समुदाय को लड़ाओ, या फिर बम चलाओ, गोलियां चलवाओ। क्योंकि जैसे ही बंगाल में इलेक्शन खत्म हुई, बंगाल में इलेक्शन जीतने के बाद बीजेपी का बयान, सबसे पहला बयान यही आया, बंगाल में सरकार हमारी है, अब पंजाब की बारी है। तो इससे तो यही शक होता है कि जो बंगाल में करके आए हैं, मणिपुर में करके आए हैं, बिहार में करके आए हैं, वही यहाँ करेंगे। तो उनको कैसे पता चल गया पाकिस्तान? उन्होंने भी 1 मिनट में पाकिस्तान बोल दिया। हर बात वो पाकिस्तान पे, हर बात पेट्रोल हमारे बढ़ाते हैं, टमाटर के रेट, जो मेन स्ट्रीम मीडिया टमाटर के रेट पाकिस्तान के बता रहा होता है। हमने क्या लेना पाकिस्तान में टमाटर क्या भाव बिकते हैं, इससे हमारा क्या लेना देना? हमारे बताओ जी, हमारे रेट कब कम होंगे? तो इसलिए बीजेपी का ये पहले से रिकॉर्ड है कि दंगे करवा के, उसमें से गुजरात से चला आ रहा है, ये दंगे करवा के उसके बाद एक पोलराइजेशन करते हैं। पंजाब की धरती फर्टाइल है, हर किस्म का बीज उग जाता है, जहां नफरत का बीज बिल्कुल नहीं उगता। बीजेपी ये गलतफहमी अपनी छोड़ दें। मान साहब नमस्ते। आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप सरकार बना रहे हैं, अगले चुनाव में आप जीत कर आ रहे हैं, लेकिन मैं इसके साथ में ये सवाल एक पर्सपेक्टिव के साथ, एक इमेज के साथ जोड़ना चाहती हूँ। मुझे रामलीला मैदान की वो तस्वीर याद आती है जहाँ पर सोनिया गांधी और सुनीता केजरीवाल साथ साथ बैठे थे। इंडिया अलायंस की शक्ति का वो प्रदर्शन था बीजेपी के अगेंस्ट। इंडिया अलायंस का आज का सच क्या है? और खासकर तब, अगर मैं ये सवाल आपसे इस सूरत में पूछूं, फर्ज कीजिए अगर आप पंजाब में चुनाव हार जाते हैं तो आम आदमी पार्टी के लिए अस्तित्व का संकट हो जाएगा, और ऐसे में इंडिया अलायंस क्या आपके लिए भी जरूरत नहीं, जब आप यहाँ बैठकर कांग्रेस को तमाम क्रिटिसिज्म करते हैं? इंडिया अलायंस में हम रहे हैं, लेकिन हमें मतलब हम या तो हम नहीं फिट बैठे या वो नहीं फिट बैठे। तो अब हम नेशनल पार्टी अलग से अपना, हमारा एजेंडा, हमारी विचारधारा और है, उनका शायद काम करने का तरीका और है, वो उनको मुबारक हो। लेकिन दूसरी बात है कि आप कहेंगे अगर पंजाब हार गए, अगर तो फिर अगर होता है, लेकिन पंजाब में जितने हमने काम किए हैं, जितना पंजाब से हर रोज़ हमें फीडबैक आता है, पंजाब के लोग बहुत खुश हैं। पंजाब के लोग ये कहते हैं कि पहली बार हुआ है कि हम ये झूठे पर्चे थाने में, या ये वो जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थी पुलिस की, इधर इधर ये कर दिया वो कर दिया, उससे हमें छुटकारा मिल गया। हमारे बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिल रही है, हमें अच्छा इलाज मिल रहा है, और बिजली पानी फ्री है। पंजाबी जो हैं वो मतलब मौजें कर रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा। और पंजाब ने पहला हरा रंग का पत्ता, जब पूरे देश में पार्टी लड़ी, 4 MP जिनमें मैं भी था, 4 MP 2014 में, उसके बाद 20 हमारे आए, विपक्ष में पहली बार आए 17 में, 1 MP जब फिर भी पार्टी इधर उधर थोड़ा बिखर गई थी तो संगरूर से फिर मैं जीता अकेला। उसके बाद 22 में बड़ा मार्जिन दिया। तो पंजाब जो है वो हमारी धरती गुरुओं, पीरों, फ़कीरों, शायरों की धरती है, और नए इनकलाब को, नई चीज़ को जल्दी अडॉप्ट करते हैं। हमें उम्मीद है कि पंजाबी हमारा दिल नहीं तोड़ेंगे। एक सवाल लेंगे मुनीश देवगन से। मुनीश देवगन अमृतसर से आते हैं, ये बड़े एक वो माइक की तरफ भाग रहे एकदम स्पीड से कि कुछ भी हो जाए, मैंने तो पूछना ही पूछना है। सर, अजकल एक वीडियो बड़ा वायरल होता है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट होवे, अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, एक वीडियो वायरल होता है जिस विच औरतां दी चैन खिंची जा रही है, वालियां खिंचियां जा रही हैं। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਭੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜਾ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਕਿ ਭੈਣ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਚੈਨ ਖਿੱਚੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਨੈਚਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਡਰੱਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ 200-300 ਰੁਪਈਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਨੈਚਿੰਗ ਕਰਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਡਰੱਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਊਗਾ ਇਹਦੇ। ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਲ BSF ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਬਣ ਕੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਧਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ISI ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ
ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ HM ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੇਟਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ 1 ਬਣੂਗਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੰਬਰ 1 ਬਣੂਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁਹਤਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਆਇਆ, ਚਾਹੇ ਅਨਾਜ ਦਾ, चाहे आज़ादी का, चाहे कोई भी संकट आया था, पंजाब एक तान पे खड़ा। खत्म करने से पहले आपने कोई पोइट्री करनी है, कोई शायरी करनी है, पोइट्री करनी है, कुछ समा बांधना है खत्म करने से पहले, लेकिन एक सवाल में गुरप्रीत चीना से लूंगा। आप सोच लो आपने क्या करना है, कुछ माहौल बनाना है, खत्म करना है। बहुत ज्यादा सीरियस हो गया थोड़ा जा। मान साहब, आपने असेंबली पोल्स की तो प्रोडिक्शन किया, अकाली दल को कितनी आएगी, कांग्रेस को कितनी आएगी, बीजेपी को कितनी आएगी। कल सेमीफाइनल होने वाला है क्योंकि लोकल बॉडी पोल्स है और बैलेट को लेके लगातार हाई कोर्ट में भी ये मामला गया था। तो कल की क्या प्रेडिक्शन लगती है कि जो आम आदमी एक तो सेमीफाइनल आप पता नहीं कितने करते हो। इससे पहले सरपंची की इलेक्शन हुई, वो भी सेमीफाइनल था। उससे पहले नगर निगम की हुई, वो भी सेमीफाइनल था। फिर 4-5 हमारी बाई इलेक्शन हुई, वो भी सेमीफाइनल था। तो कल वाली जो नगर कौंसिल की इलेक्शन हो रही है, उसमें आम आदमी पार्टी जो है वो क्लीन स्वीप कर रही है। तो आप इसको सेमीफाइनल कह लो, फाइनल कह लो, मुझे नहीं पता, क्योंकि 34 लाख वोटर जो हैं वो कल वोट डालेंगे लोकल बॉडीज़ की इलेक्शन में। और पंजाब कल आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, जो मैंने लिख के दिया है कि उसकी तरफ ही जा रहा है वहाँ। उसमें एक आपके कैंडिडेट हैं, वो कहते हैं कि अगर आपको नहीं दिया तो हम मतलब पूरा बूथ बंद कर देंगे। मतलब ऐसा उन्होंने बयान दिया कि हम किसी को वोट, मतलब लोगों को लगा ये क्या धमका रहे हैं लोगों को। बैलेट से इलेक्शन हो रही है, किसी को हमने इलेक्शन का पर्चा भरने से नहीं रोका। कोई ये तो सिर्फ ऐसा कहते देखो जी हमें रोक रहे हैं, हार को मतलब अपनी हार को बुखलाहट, हार की बुखलाहट होती है उसमें कहते हैं। अच्छा मान साहब, कोई गुंडागर्दी करने तो आए ही नहीं है। खत्म करने से पहले अगर वो जो कॉमेडियन भगवंत मान है जो पूरे रूरल पंजाब में हिट हुआ, अगर वो इस सरकार को देख रहा है तो सरकार पे कॉमेडी क्या करेगा वो? सरकार को, हाँ, अगर कॉमेडियन भगवंत मान चीफ मिनिस्टर भगवंत मान पे कुछ कहने वाला हो या करने वाला हो, क्या कहेगा? जे मैं देखा अपने बल्ले तो कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं देखा अमला बल्ले तो कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं देखा तेरी रहमत बल्ले तो बल्ले बल्ले बल्ले। बहुत खूब, बहुत खूब। समा आपने खूब बांधा। अब आपके काम पर पंजाब की जनता का क्या एक्चुअल फाइनल का रिपोर्ट कार्ड है वो 2027 में पता चलेगा, लेकिन हमारी उम्मीद यह है कि आप हमें और मौका देंगे आपके पास आने का, इंटरव्यू करने का। एनी टाइम, हाँ एनी टाइम, इलेक्शन के समय भी मिलेंगे। हाँ, उसमें वो आप गाड़ी में बैठ के करते हो ना इंटरव्यू, एक वो करेंगे, वॉक तो टॉक करेंगे आपसे, मजा आएगा। नहीं पर एक बार फिर से भी आएंगे, एक और सबमिट करेंगे। जब मर्जी हो, पंजाब आपका है। पंजाब तो हॉस्पिटैलिटी के लिए जाना हुआ है, मेजबान पंजाबी तो जहां दुनिया सर कोई चांद पर भी अगर चले जाओगे तो पंजाबी एक आध मिल ही जाएगा आपको। तो पंजाबी तो पूरी दुनिया में मिलते हैं। तो हम फिर से आएंगे, पंजाब इलेक्शन से पहले वॉक द टॉक भी करेंगे और पंजाब में एक बड़ा समिट भी करेंगे। लेकिन आपने तमाम सवालों के जवाब दिए, एक भी बार नहीं कहा ये मत पूछना वो मत पूछना, और जैसे सवाल आपने देखा कि हर तरह का सवाल पूछा भी गया जिसका आपने जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया भगवंत मान जी, बेस्ट ऑफ लक तनु, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये मैं संभाल के रख रहा हूँ आगे के लिए। हाँ